होता है, यहाँ होता है गड़बड़ घोटाला। ये मैडम जी की पाठशाला अंग्रेजी का निकले दीवाला। ये मैडम जी की पाठशाला हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना, हर एक करैक्टर यहाँ पे दीवाना। नजरे कहीं पे निशाना, अंग्रेजी सीखन का है बस बहाना। पकाए पुलाव ये खयाला, ये मैडम जी की पाठशाला। ये मैडम जी की पाठशाला, ये मैडम जी की पाठशाला। क्या कहते हो भैया? अरे भाई बीमार हो तो एक दिन ठीक हो ही जाओगे। हम बीमार हैं, बीमारी ठीक है। हाँ ससुर, बीमारी के बहाने खूब मैडम को छू रहे हो। देखो ना मैडम कैसी पागलों जैसी बातें कर रहा है। अभी तक तो इसकी ब्लड रिपोर्ट भी नहीं आई। चौधरी जी आप बिल्कुल फिक्र मत करिए, अगर भगवान ने चाहा तो आपका दोस्त बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मैंने शहर से डॉक्टर बुलाया है, वो उनका ब्लड टेस्ट करेगा और उनका इलाज करेगा। अरे लेकिन आपको मालूम है बीमार रहने के लिए आपको कितने खर्चे आएंगे? अरे जब तक हमरा और मैडम का प्यार परवान नहीं चढ़ जाता हम सब कुछ करूंगा, समझे? सब कुछ करूंगा। हाँ मैडम हम सब कुछ जान चुका हूँ, ये बीमारी नहीं है इसको कुछ, ये बीमारी का ढोंग कर रहा है। देखिए डॉक्टर साहब, ये रिपोर्ट आप हमको मत बताइए मत। हाँ उपचार बताइए, ये बताइए कि कहाँ जाके हम उपचार करवाएं। मैं जल्दी से जल्दी ठीक होना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। अरे मैडम ये बीमारी का नाटक कर रहा है, हम सच कह रहे हैं। अरे हमने का मेडिकल बीमा करवाया है, हा? जो बीमारी का नाटक करवा के पैसा वसूलूंगा। हम सचमुच बीमार हूँ। नहीं तुम झूठ बोल रहे हो कि तुम बीमार हो। अरे हम झूठ काहे बोलूंगा भाई? काहे झूठ बोलेगा? क्योंकि बीमारी का फायदा उठा के तुम मैडम के करीब आ जाओ। अरे क्या बात कर रहे हो छिछोर चौधरी? तू सचमुच छिछोर आदमी निकला चौधरी, छिछोर आदमी। मतलब हम हमारे बीमारी का नाटक कर रहे हो कि हमें मैडम को छूने का मौका मिले, हा? और कल अगर मैडम में बीमार पड़ जाएंगी तब तू उन पर वो इल्जाम लगाएगा कि वो हमें छूने के लिए बीमार हुई हैं। ये क्या बकवास कर रहे हैं आप लोग? देखिए आप देख रही है मैडम, हाँ कैसे हमारी बीमारी का मजाक उड़ा रहा है ये छिछोर चौधरी। हम कोई मजाक नहीं उड़ा रहे मैडम, हम जो कह रहे हो सच कह रहे हैं। ये बीमारी का ढोंग कर रहा है, इसको कोई ब्लड कैंसर नहीं है। आपको कैसे पता कि इनको ब्लड कैंसर नहीं है? आप डॉक्टर हैं? हाँ डॉक्टर वाह तुम जरा बताओ कि इनको ब्लड कैंसर है कि नहीं। अरे डॉक्टर बाबू इनको बताइए ना, इनको कोनो ब्लड कैंसर नहीं हुआ है। लक्ष्मी कसम खा के कहो कि हमका ब्लड कैंसर है। अरे इनको ब्लड कैंसर नहीं है। लक्ष्मी की कसम खा के कहो कि हमका ब्लड कैंसर है। अरे इनका नहीं है। अरे है। अरे नहीं है। अरे है। नहीं है। है। नहीं है। अरे है मैं बोल रहा हूँ ना है। अरे बताओ ना ब्लड कैंसर नहीं है। अरे डॉक्टर बाबू इन्हीं का हो गया। ओ डॉक्टर बाबू, अरे डॉक्टर वाह जूलियट मैडम को बताओ ना कि इनको ब्लड कैंसर नहीं है। अरे बताओ ना। नहीं डॉक्टर देखो, ये चौधरिया की बात मत सुनो, ये बहुत छिछोर किस्म का आदमी है, ये किसी का भला चाहता ही नहीं है। मैडम को बता दो ना कि हमको ब्लड कैंसर हुआ है। अरे ये आप लोग क्या कर रहे हैं? देख नहीं रहे कि डॉक्टर बेहोश हो गया है? लक्ष्मी तूने मुझे कहाँ फंसा दिया? अरे तुम्हें लक्ष्मी ने नहीं, ये ससुरवा ठाकुरवा ने फंसाया है। क्या बात कर रहे हो? हम काहे फंसाए हैं? तुमने आके सारा खेल बिगाड़ दिया है, सारा कसूर तुम्हारा है। अरे मैडम जी, डॉक्टर साहब को थोड़ी देर में होश आ जाएगा, आप अभी जाओ, नहीं तो यहाँ तो सब बेहोश हो जाएंगे। आप जाइए अभी। नहीं, जब तक ब्लड रिपोर्ट्स नहीं आते मैं यहीं रहूंगी। मुझे देखना है कि उसमें क्या लिखा है। सच बात तो ये है मैडम कि ठाकुर को कोई ब्लड कैंसर वैंसर नहीं है, ये तो बस ढोंग कर रहा है।
डॉक्टर होश आ गया। डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू, डॉक्टर बाबू। कौन हूँ? आप लक्ष्मी चंद उक्तेश्वर बटुकनाथ यादव डॉक्टर हैं और फिलहाल ठाकुर वाक यहाँ पर पड़े हुए हैं। तो मैं अकेला ही हुआ था। ये 3 आदमी मेरे अंदर कब आ गए? ठीक है, तो तीनों मिल के आप मैडम को बता दीजिए कि हमका ब्लड कैंसर है। डॉक्टर साहब, आप रिपोर्ट्स लेकर आए हैं ना? देखिए मैडम जी, रिपोर्ट तो तैयार है, लेकिन बिजली ना होने के कारण टाइप नहीं कर पाया। तो अभी आप हमारी जुबान को ही रिपोर्ट समझ लीजिए। इनको ब्लड कैंसर है। देखा देखा, इन्होंने बता दिया कि हमका ब्लड कैंसर है। ससुर, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे क्या बात कर रहे हो, तुम तो बड़े गद्दार निकले डॉक्टर साहब। अरे हमने तुमसे कहा था ये कहने के लिए कि ठाकुर को कैंसर नहीं है, तुमने तो जाके कह दिया कि उससे है। अरे तो हम क्या करें, हमारे बाल बच्चे हैं। अरे बीवी हीरे के हार को लेकर नाराज है, कहती है अगर हार नहीं दोगे तो तलाक दे दूंगी। आप ही बताइए चौधरी साहब, अगर आप हमारी जगह होते तो क्या करते? अरे लेकिन भैया हमने तो तुम्हें इतने सारे रुपए दिए थे। अरे तो हम कब मना कर रहे हैं, लेकिन ठाकुर साहब ने आपसे ज्यादा रुपए दिए थे। अरे तो तुम कहते तो हम तुम्हें ज्यादा दे देते। देखिए चौधरी साहब, अब कुछ नहीं हो सकता। अरे सब कुछ हो सकता है मेरे भाई, सब कुछ हो सकता है। ये लो भाई 10,000 रुपए और जाकर अपनी बीवी के लिए एक महंगा सा हार खरीद लेना, लेकिन जो हम कह रहे हैं ना उसके अनुसार काम करना। ये लो बात सुनो, समझ गए? बिल्कुल, आप जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। फिर आपने ठाकुर साहब से ज्यादा इनाम दिया, अब हमें फिर से ठाकुर का खून लेना पड़ेगा। ठाकुर, मैं आ रहा हूं। जाओ डॉक्टर वाह जाओ, उसका खून लो, खून चूसो, जो करना है करो, लेकिन हमारा काम होना चाहिए। अरे बिठाओ बिठाओ, जल्दी बिठाओ, जल्दी बिठाओ, चाचा जल्दी ले आओ, पिलाओ भाई पिलाओ, जल्दी पिलाओ। इनके पत्तों का उबला हुआ पानी बहुत फायदा करता है। इनके पत्तों का उबला हुआ पानी बड़ा फायदा करेगा। अरे पियो 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 पियो, पी लो ठाकुर साहब, पी लो पी लो। अरे 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 पी लो ठाकुर साहब, पी लो पी लो। अरे हाथ जल जाएगा, पियो जल्दी। बस बस बस, कितना पिलाओगे भाई? अरे जितना अधिक पियोगे उतना जल्दी ठीक हो जाओगे। अरे कैंसर को ठीक करने के चक्कर में ये नीम का पानी पिला पिला के कहीं मेरा पेट मत फाड़ देना। ठीक है, और मत पीजिए, लेकिन 1 घंटे बाद आपको दोबारा पीना पड़ेगा। हाँ हाँ चौधरी साहब, दूसरा उपाय तैयार है? अरे भाई वो गोबर मिट्टी तैयार है कि नहीं पंडित जी, जरा देखो तो। घोल तैयार है, बाहर रखा, हम लेके आते हैं। हाँ लाओ लाओ जल्दी लाओ। ससुर, गोबर मिट्टी गोबर मिट्टी से क्या होगा? अरे बहुत फायदा होगा। देखो गोबर मिट्टी से क्या होता है, अगर गोबर मिट्टी लगाने से धूप में बैठे रहोगे तो क्या होता है कि जो गंदा खून होता है वो साफ हो जाता है। क्या बकवास कर रहे हो? तो पहली बार सुन रहे हैं कि गोबर मिट्टी से कहीं खून बनता है? अरे हाँ ठाकुर साहब, ब्लड कैंसर के मरीज को गोबर और मिट्टी से ही खून बनता है। आप कहो तो पट्टे की जगह गोबर मिट्टी खिला दें, उससे जल्दी इलाज हो जाएगा। बोले क्या कहते हैं डॉक्टर साहब? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। क्या बिल्कुल ठीक? ससुर, तो का इतना पैसा दिए हम हैं, तो तुरंत चौधरी के साइड में हो गया। तू डॉक्टर ही के नेता रे। ठाकुर साहब, चौधरी साहब हमको ज्यादा पैसा दिया। अच्छा, तू जो कर रहा है ना, तू हमसे अच्छा नहीं कर रहा है तू चौधरिया।
देखो भाई, शास्त्रों में लिखा है कि डॉक्टर को बीमारी के हिसाब से चलना चाहिए, बीमार के हिसाब से नहीं। चलो भाई, इलाज शुरू करो। नहीं, हम नहीं करूंगा। अरे नहीं, हम नहीं करूंगा। अरे हम नहीं करूंगा। मैं ऐसे ही ठीक हूँ, देखो भला चंगा हूँ। अरे काहे के ठीक हो? लंगूर का मुंह लेकर अंगूर पर मुंह मारने लगे थे। चलो इलाज शुरू करो। अरे दबाओ। ए डॉक्टर, अरे हमका बचा लो भाई, हमका बचा लो। अफसोस है ठाकुर साहब, लेकिन ये बीमारी के मामले में कानून आपका साथ नहीं दे सकता है। हाँ, कानून के? अरे जल्दी जल्दी काहे नहीं लगाता है? अरे इसका कैंसर ठीक होगा कि नहीं हमको तो पता नहीं, लेकिन ये गोबर मिट्टी के बदबू से तो हम मर जाएंगे, दम घुट जाएगा हमारा। लगा रहा हूँ चौधरी जी, ये कीड़े बहुत है ना, इन्हें निकाल दूं? अरे नहीं नहीं, ये कीड़ों के साथ लगाओ। ये जो कीड़े होते हैं ना, ये तो छेद करते हैं, और ये छेद जब करेंगे ना तभी तो ये गोबर मिट्टी खून के अंदर जाएगा। अच्छा ऐसा है? और ये कीड़े सीधा अंदर जाते हैं और सड़ा हुआ खून बाहर निकालते हैं। अच्छा फिर लो, अभी लो। फिर तो लगाओ। अरे लगाओ चाचा, लगाओ। काट खाएंगे मुझे कीड़े। हाँ लगाओ, और लगाओ, और लगाओ, और लगाओ। चौधरिया, किस जन्म का बदला ले रहा है तू हमसे? मुंह बंद रखो, वरना इस मुंह में भी गोबर मिट्टी भरवा दूंगा मैं। हाँ, मुंह काहे बंद करें? हम मुंह नहीं बंद करेंगे। अरे चौधरी जी, मुंह में भर दूं क्या? अरे मुंह में भर दो भर दो भर दो। अरे लगाओ, भर दो, भर दो। अरे यार चाचा, थोड़ा जल्दी जल्दी लगाओ यार। है? अरे ये कोई सगुन की हल्दी है क्या जो बड़े प्यार से लगा रहे हो? है? लगाओ लगाओ चाचा, लगाओ। कहा रे दबंगवा, हाँ तू हो चौधरी की तरफ हो गया? अरे नहीं ठाकुर साहब, ये सब तो हम आपकी भलाई के लिए कर रहे हैं भाई। आप जितनी जल्दी ठीक हो जाओगे उस सब के लिए अच्छा है ना। और वैसे भी आपने चमेली जी से हमारी बात तो की नहीं अब तक। हाँ, ये हमारी जान जा रही है ससुर, अब तो के तोरे इसकी पड़ी है। अरे ठाकुरवा, इसी तरह तुम्हारा इलाज चलता रहा ना तो बहुत ही जल्दी तुम्हारा ब्लड कैंसर ठीक हो जाएगा। हाँ। और ठाकुर साहब, जब तुम्हारा ब्लड कैंसर ठीक हो जाए तो रक्त शुद्धिकरण व्रत करिए, और उसके बाद एक कथा कहवाइए, और उसके बाद 5 ब्राह्मण और 10 भिखारियों को शुद्ध देसी घी में पकवान खिलवाइए, और दही, चटनी, पापड़, घी, अचार, और क्या नाम है, काजू, बादाम और किशमिश, ये सब होना चाहिए। अगर ये नहीं हुआ ना तो हम भोग नहीं लगाएंगे माल निकाल के। हाँ जे पंडित जी हैं, जब हो जाएगा ना सब तो ये चढ़ावा हम तोके चढ़ाऊंगा। ये सब जो है ना, ये तोरे करतूत है। चुप बैठे रहो यहाँ पर धूप में और सेकते रहो अपने आप को। ज्यादा बकर बकर किया ना तो वो बरगद का लस्सा लगवा दूंगा, फिर करोगे चप 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 चप। अच्छा भाई ठाकुर साहब, भाई हम तो जा रहे हैं अंग्रेजी पढ़ने, और फिर लौट के आएंगे, फिर तुमसे मिलेंगे। आए माल निकाल के। और दबंग, तुम चलो, हम तुम्हारी बात करवा देते हैं चमेली देवी से। कमान, लेट अस गो। गुड बाय ठाकुर साहब। अरे गुड बाय के छिछोरो। अच्छा चलता हूँ। अरे ये कौन खोलेगा? चमेली देवी। यस मैडम जी। लल्लन सिंह। यस मैडम। दबंग पांडे। यस मैडम। पंडित। उपस्थित मैडम। सैनसुख। मैं तो आ चुका मैडम। अच्छा चमेली देवी जी। जी मैडम जी, आप ठाकुर सज्जन सिंह और चौधरी लल्लन सिंह को कब से जानती हैं? वो क्या है मैडम कि हम खुशहालपुर के रहने वाले नहीं हैं। हमारे गांव का नाम है होशियारपुर। ये खुशहालपुर जो है ना, ये हमारी मौसी का गांव है। हमारी मौसी के कौनो बच्चा नहीं था, वो हमारी माँ के पास गई और उससे बोली कि अपनी 5 साल की बच्ची हमको दे दो। तो मेरी माँ ने हमें इधर भेज दिया। और एक दिन हम घर में थे तो हमने दरवाजे के बाहर देखा कि 2 लड़के कीचड़ में करके लड़ रहे। हमने अपनी मौसी को बुलाया, अरे मौसी इधर आ, इधर आ, देख, अरे देख क्या हो रहा है।
तो हमारी मौसी ने कहा, अरे कोई बात नहीं है बिटिया, ये तो दोनों ऐसे ही लड़ते रहते हैं। हमने पूछा ये कौन है, तो वो कहने लगी कि एक तो ठाकुर का लड़का है और एक है चौधरी का लड़का, दोनों हम लंगोटिए यार हैं। हमने कहा ऐसा कैसे लंगोटी यार है, ऐसे ढाडुस डुस डुस करके लड़ रहे हैं। लेकिन थोड़ी देर में मैडम मालूम है क्या हुआ, अरे दोनों एकदम हंसने लग गए और गले लगा के एक दूसरे को वहां से चले गए। हम बहुत खुश हुए, बहुत खुश हुए। लेकिन हमें क्या पता था कि बचपन की जो दोस्ती है जवानी में दुश्मनी में बदल जाएगी। वही है ये ठाकुर सज्जन सिंह और चौधरी लल्लन सिंह। उस दिन से लेकर ठाकुर सज्जन सिंह और चौधरी लल्लन सिंह को हम देखते आ रहे हैं। चौधरी लल्लन सिंह जी, चमेली देवी जो बोल रही है वो सही कह रही है। एक तरह से देखा जाए जो ये कह रही है सच है। चमेली देवी की एक दोस्त थी, उनके साथ ये बहुत ज्यादा लड़ाई करती थी। लेकिन क्या हुआ कि चमेली देवी की जो दोस्त है उनकी शादी हो गई और वो दूसरे गांव चली गई। चमेली देवी कुंवारी अकेली रह गई, लेकिन गांव वाले उनसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए उनको सरपंचायन नियुक्त कर दिया गया। चमेली देवी जी, आपने शादी क्यों नहीं की? वो कहा है मैडम कि जो भी लड़का हमको देखने आता था ना, वो हमें पसंद ही नहीं आता था। इसका मतलब है आज तक आपको कोई लड़का पसंद नहीं आया? नहीं 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 नहीं, ऐसी बात नहीं है। एक लड़का हमको बहुत ही पसंद आया था। अरे तू चुप रह बुए। लेकिन क्या करें, हमारे मौसा जी को पसंद ही नहीं आया। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे मौसा जी कहते थे कि लड़के में 3 गुण होने बहुत जरूरी है। एक तो वो शराब पीता हो, दूसरा जुआ खेलता हो और तीसरा वो कोठे पर जाता हो। क्या कह रही हो? सही में? ये तो तीनों गुण हम में है। अरे मैडम देखिए ना, फिर बदमाशी कर रहा है हमारे साथ। तुम चुप रहो। चमेली देवी, मैं आपसे पूछ रही थी कि ये ठाकुर। हाय एवरीबॉडी। रागिनी, तुम चमेली जी से क्या पूछ रही थी? जूलियट मैम, मैं एक्चुअली चमेली देवी से ठाकुर सज्जन सिंह और चौधरी ललन सिंह के बारे में बात कर रही थी। हाँ, आपको पता है ये बचपन में सबसे अच्छे दोस्त थे, और अब देखो बड़े हो गए, कितने लड़ते रहते हैं। हाँ, अक्सर बेस्ट फ्रेंड्स ही आगे चलकर बेस्ट एनिमी हो जाते हैं। देखो भैया, हम तो बेस्ट इनामी हूँ। अभी अभी हम ठाकुरवा का इलाज करवा के आए हैं। तुम्हें एनिमी का मतलब पता है? हाँ, इनामी यानी कि वो जो इनाम पाने वाला होता है। जी नहीं, एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। और आप दोनों एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो। हाँ जी जी, हम तो दोस्ती कर लो। आज मैं आप लोगों को कीड़े मकोड़ों के नाम बताऊंगी। अरे मैडम जी, हम भी एक कीड़े मकोड़े को जानते हैं। क्या? अरे देखिए मैडम, ये हमको कीड़ा मकोड़ा कह रही है। अरे दरोगा बाबू, पंचायत जी जो कह रही ना ठीक कह रही होगी। हाँ। मतलब तुम्हारा मतलब है कि हम कीड़े मकोड़े? अरे चाचा, अगर कानून की निंदा किया ना तो अभी अंदर डाल दूंगा थाने में। है अरे अगर कानून ऐसा होगा ना तो निंदा का पिट्टा हो जाएगा। शांत हो जाइए आप लोग। मैंने कीड़े मकोड़े की बात क्या की, आप लोग तो शुरू हो गए। अरे मैडम, हमने ऐसा इलाज निकाला है कि ठाकुर के खून से सारे कीड़े मकोड़े बाहर निकल आएंगे। वो कैसे? अरे मैडम जी, आप खुद ही ठाकुर से मिलिएगा ना तो जान जाइएगा माल निकाल के। ठीक है ठीक है, फिलहाल आप लोग पढ़िए, और मैं जितना सिखा रही हूँ ना उसकी मैं टेस्ट लूंगी। टेस्ट यानी एग्जाम। मैडम जी, कब लेंगे एग्जाम आप? रागिनी मैडम जैसे पेपर तैयार करेगी उसके दूसरे दिन ही मैं एग्जाम लूंगी।
मैडम ये एग्जाम का होता है? हाँ हाँ, मैंने कहा ना, जो मैं पढ़ा लिखा रही हूँ उसके ऊपर सवाल पूछे जाएंगे और आप लोगों को जवाब देने हैं। ठीक है। और फिर मैं चेक करूंगी कि किसने सही जवाब दिया और किसने गलत, समझे? ठीक है मैडम, आप जो भी कहेंगी ना हम उसे रिमांबर करेंगे। रिमेंबर नहीं, रिमेंबर, ओके? ठीक है मैडम, हम उसे रिमेंबर करेंगे। हाँ तो आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले फ्लाई, FLY, फ्लाई यानी कि मक्खी। मक्खी? अरे नहीं नहीं मैडम, अरे गलत बता रही हैं। अरे पहले तो आपने बताया था कि फ्लाई का मतलब होता है उड़ना, जैसे कि आपने बताया था बर्ड आर फ्लाइंग इन द स्काई, मतलब उड़ना भी तो एक क्रिया है ना मैडम? आपने बिल्कुल सही कहा, फ्लाई का मतलब उड़ना भी होता है, लेकिन फ्लाई का मतलब मक्खी भी होती है। अच्छा, मतलब मक्खी उड़ रही है, मतलब फ्लाई इज फ्लाइंग। हाँ, लेकिन आम तौर पर मक्खी उड़ती नहीं है, मक्खी भिन भिनाती है। चलिए अब आगे देखिए। बटरफ्लाई यानी तितली। तितली तो बहुत सुंदर है, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं मैडम? वेरी सिंपल, बटरफ्लाई इज ब्यूटीफुल। मैडम यू आर ब्यूटीफुल बटरफ्लाई। व्हाट? हम तो केवल सेंटेंस बोल रहे थे। सेंटेंस, सेंटेंस, ओके? सेंटेंस। ये मैडम जी की पाठशाला,